पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। इस पूरे खित्ते के अंदर, यानी कि पूरे इंडिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई फिल्म सबसे ज्यादा मशहूर हुई मौजूदा दौर के अंदर तो उसका नाम है पुष्पा। पुष्पा का एक एपिसोड, एक फिल्म रिलीज होती है पुष्पा 1 और उसके बाद फिर पुष्पा 2। इसी तरीके से आपने फिल्म देखी होगी केजीएफ, उसका पहला पार्ट और उसके बाद दूसरा पार्ट, और हमारे बकौल शानी के तीसरा पार्ट आने वाला है। तो शानी भी केजीएफ, हमारा जो शानी है ना एक, वो भी केजीएफ से बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आता है, और अगर आपको उसका भी स्टाइल अगर पता हो तो वो भी पूरा केजीएफ और पुष्पा ही स्टाइल है। कौन से शानी की बात कर रहा हूं, लेकिन खैर ये बात संजीदा नोयत की है। क्या है पुष्पा? क्या एक इंटरटेनमेंट फिल्म है? क्या एक कहानी है कि एक शख्स की? आखिर उसमें है क्या? अगर आप उसको बारीक बीनी से देखिए तो आपको यह नजर आएगा कि पुष्पा एक ऐसे शख्स की कहानी है कि जो क्रिमिनल होता है, जो क्राइम करता है, जो जुर्म करता है, जो जुर्म की दुनिया का बादशाह होता है, लेकिन वो फिल्म का हीरो होता है। वो आखिर तक अपनी किसी चीज से बाज नहीं आता। वो लोगों को कत्ल करने में मजा समझता है, हुकूमतों को धोखा देने में फख्र महसूस करता है, और वो हर बुरा काम करता है, लेकिन वो हीरो होता है। आपने एक बड़ा मशहूर डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान का कि डॉन को तो 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। ये क्या है 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है? उससे एक नौजवान के जहन में क्या असर पड़ता है? 10 से 11 साल के बच्चा जब आपके सामने कहता है कि मैं पुष्पा, तो आपके जहन में तस्वुर होता है कि वो, बल्कि आपको ये समझना चाहिए कि ये अब एक क्रिमिनल को अपना हीरो तस्लीम कर रहा है, एक ऐसे शख्स को जो कत्ल करता है, जो जुर्म की दुनिया में जाता है। आइए इस तस्वीर को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है, इसी बात को अगर आप देखिए तो आपको यह अंदाजा होगा कि यहां के नौजवानों के जहन में आसान रास्ता और हीरोइज्म का रास्ता रखा जाता है। इजी मनी, आसान पैसा, आसान ताकत, और उसके लिए जरूरी वो ये समझते हैं कि ये इस रास्ते को अपनाया जाए कि जिसमें क्राइम करने वाला शख्स उनका आइडियल समझा जाए। अब इसी असर को आप दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। मैं आ रहा हूं सना यूसुफ के केस पर, और आपको ये कड़ी बहुत आसानी के साथ नजर आएगी कि इसमें चीज क्या सामने आ रही है। आपको इसी में हाफिजाबाद का केस भी नजर आएगा कि हाफिजाबाद में जो इज्तिमाई ज्यादती का केस हुआ वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि नौजवानों की सोच और नए खून को गर्म करने का शायद इन्होंने यही तरीका सोचा हुआ है। आप एक और बात देखिए, आप एक बात देखिए कि मन मस्त कलंदर एक ड्रामा पाकिस्तान में आता है, और उस ड्रामे में यह दिखाया जाता है कि औरत पर शक का इजहार किया जाता है और औरत हमेशा से ठीक नहीं होती, यह तस्वुर दिया जाता है। और उस तस्वुर के तहत उसमें जो हीरो जिसे तस्वुर किया जाता है वो इतना शक्की मिजाज होता है कि वो अपनी बीवी को रात के वक्त बांध के रखता है कि वो रात को कहीं भाग ना जाए। उसको शक इस हद तक होता है और उसी को हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। अब आप सोचिए, एक हीरो आइडियलिस्टिक, और वो ये इमेज दे रहा है कि औरत हमेशा से बुरी होती है और औरत को के लिए सब कोई तरीका अपनाना चाहिए। एक और ड्रामा, कैसी तेरी खुदगर्जी, कैसी तेरी खुदगर्जी, उसमें एक हीरो, एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन लड़की उसको पसंद नहीं करती। वो लड़की से जबरदस्ती जाता है, कहता है मुझे पसंद करो, उसे घर वालों पर दबाव डालता है, उसके खानदान पर दबाव डालता है, उस लड़की को हर सूरत में तंग करता है, और ये दिखाया जाता है कि आप जितना तंग करोगे, जितना तंग करोगे, जितना किसी को परेशान करोगे, और फिर आप जीतोगे और आप ही हीरो। तो जब ये सोच नौजवानों के जहनों में भर दी जाए कि औरत ठीक नहीं है और औरत को जितना दबाओ, जितना दबाओ, जितना दबाओगे, उसके बाद जीत आपकी होगी और वही हीरो होगा और वही पुष्पा होगा, तो ये तो आप उसके जहन में फीड करते जा रहे हैं। आपका माशरा, आपके ड्रामे, आपकी फिल्में, पुष्पा, डॉन और ये कहीं तेरी खुदगर्जी, ये सब क्या है? ये सब आपके जहन में डाला जा रहा है। अब आइए सना यूसुफ के केस पर। सना यूसुफ का केस क्या है? एक लड़की जो टिकटॉकर नहीं, वो टिकटॉकर नहीं है, वो कंटेंट क्रिएटर है। मैं ये लफ्ज़ से बहुत बुरा समझता हूं कि टिकटॉकर क्या होता है। कंटेंट क्रिएट करती है वो अपनी मर्जी, आपकी मर्जी, आप उसे देखें या ना देखें, आप उसे देखें या ना देखें। अब आप कहेंगे वो टिकटॉकर थी, वो हरकतें ऐसी करती थी इसलिए कत्ल कर दिया गया। तो मुझे एक बात बताइए ना, हाफिजाबाद में जिस मर्द और मियां बीवी दोनों साथ स्कूटर में जा रहे थे, उनके साथ उस औरत के साथ 7 लोग ज्यादती करते हैं, उसके बाद उसके शौहर के साथ उसकी वीडियो बनाई जाती है और उसको फिर वायरल किया जाता है, तो ये लड़की क्या टिकटॉकर थी? ये लड़की, ये खातून टिकटॉकर नहीं थी, इसकी किसी ने वीडियो नहीं देखी होगी, तो फिर इसके साथ ये जुल्म क्यों होता है? जवाब दीजिए ना। अगर आपका पहली जगह पर फलसफा ठीक है, अगर आप पहली जगह पर आपकी आइडियोलॉजी ठीक है कि वो टिकटॉकर थी इसलिए इसको मारा गया, नहीं, बल्कि सोच ये है कि यहां पर औरत और जो जुल्म करेगा, जो इस तरह की कार्रवाई करेगा, वो हीरो तस्वुर होगा। इस ज्यादती वाले केस में भी यही था कि हम ये करेंगे तो हम अपने अंदर हीरोइज्म को सपोज करेंगे, हम हीरोइस्टिक होंगे। तो ये बात नहीं है। आपने यहां पर बहुत सारी ऐसी वीडियो, सीसीटीवी वीडियो देखी होगी जिसमें निकाब में लड़की बुर्का पहने हुई गुजर रही होती है और उसे मर्द तंग कर रहा होता है, वहां तो वो टिकटॉकर नहीं होती, लेकिन एक सोच होती है। ये सोच, ये ड्रामे, ये लोग ये वीडियोस के जरिए आपके जहनों में डालते हैं कि ये करोगे तो आप हीरो बनोगे, यानी कि आप किसी पर ज्यादती करोगे, आप किसी पर जुल्म करोगे, आप 2 नंबरी करोगे तो आप हीरो तस्वुर करोगे। ये सोच होती है इसके अंदर। और इसी सोच के पैरामीटर में फिर वो लड़की सना यूसुफ, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर होती है,
उससे कहा जाता है तुम मुझसे बात करो, वो कहती है मैं बात नहीं करूंगी। कहता है मुझसे मिलो, कहता है मैं नहीं मिलूंगी। वो मना करती है, उसकी मर्जी है। लेकिन आपने क्या बताया? आपने बताया कहीं तेरी खुदगर्जी में कि नहीं मैं खड़ा हुआ हूं, तुम्हें तो आना ही आना है। भाई वो नहीं आना चाहती, लेकिन आपने हीरो यही बताया हुआ है ना कि वो आएगा, वो करेगा, वो नहीं आती। तो फिर वो बड़ा मशहूर जुमला कहा जाता है ना इसी में, कहीं तेरी कहीं खुदगर्जी के अंदर ही, कि अगर तुम नहीं आई, अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो तुम्हारी फिर शादी कहीं और भी नहीं होगी। धमकी होती है खुली, और एक ताकतवर एक धमकी देता है। यहां पर भी अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो फिर तुम्हें किसी के साथ बात करने के काबिल नहीं सोचूंगा, और शूट। क्या दिया जा रहा है? क्या माशरा क्या बताना चाहता है? हमारे बच्चों के जहनों में क्या डाला जा रहा है कि मारो, 2 नंबरी करो, और ये छोटी सी उम्र के अंदर इनको फीच कर दिया जाता है। लेकिन कोई पूछता नहीं है कि जनाब आप ये कंटेंट बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, आप ये किस लिए कर रहे हैं, और ये सब हीरोइज्म आप क्यों दिखा रहे हैं, ये सब माशरे के लिए सही नहीं है। उसके लिए कोई सेंसर बोर्ड मौजूद नहीं है। छोड़िए, अगर ड्रामा और फिल्मों के लिए अगर कोई सेंसर बोर्ड मौजूद नहीं है तो आप मुझे ये बताइए सोशल मीडिया के लिए कहां होगा? सोशल मीडिया पर वो वीडियो ज्यादा चलेगी कि जिसमें आप किसी और लड़की को छेड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो वीडियो ज्यादा दिखेगी जिसमें आप असली की नुमाइश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो वीडियो ज्यादा चलेगी कि जिसमें आप कोई बदतमीजी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे वो चलेगा कि जिसमें आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप हीरोइस्टिक हैं। क्या इन सब चीजों को आप सोशल मीडिया के जरिए वायरल होती है, वही जहन उनके जहन में आता है। तो क्या इसे रोका कैसे जाए? कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? जब हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले ड्रामे और उनके ही सेंसर बोर्ड से अप्रूव होने वाले ड्रामे इस बात को नहीं रोक पा रहे, तो फिर कहां से बात होगी? हमारे यहां कहा जाता है कि आमतौर पर हुकूमतें या रियासत आइडियोलॉजी को भी डिफाइन करती है, यानी कि उस वक्त उस कौम की, उस रियासत की सोच क्या है। हमारे यहाँ रियासत की सोच क्या है? कभी हमारे यहाँ रियासत की सोच ये होती है कि हम अतदाल पसंद है, कभी रियासत की सोच होती है कि नहीं हम ज़ियाउल हक वाला मामले पर हैं, कभी रियासत की सोच होती है कि जनाब यहाँ पर इंतहा पसंद होनी चाहिए। आखिर रियासत की सोच क्या है, और रियासत किस चीज़ को गलत और किसको ठीक समझती है? ये सोचने का एलिमेंट है। अगर इस सोच को नहीं रोका जा रहा तो हाफिजाबाद में जो वाकया रोनुमा हुआ वो होगा। उस सोच को रोकने की जरूरत है और फिर जुर्म करने वाले तक पहुंचने की जरूरत है। अगर यहां कराची से लेकर लाहौर तक की सड़कों पर या महल्लों के अंदर हिजाब पहनी हुई औरतों को अगर छेड़ा जा रहा है तो इस सोच को रोकना होगा। कौन रोकेगा? लेकिन उन्हें तो हीरो कहा जाता है कि मैं हरकत करूंगा तो हीरो होगा। कराची के इलाका सुरजानी टाउन के अंदर आपको मालूम है कि एक शख्स ने बरहना हो गया, उसकी शर्त लगी कि मैं औरत के सामने बरहना होगा, और वो हुआ उस औरत का, उसकी वीडियो वायरल हुई। लेकिन उसको पकड़कर सजा दी गई? नहीं दी गई। अगर सजा दी जाती और उसको इबरत का निशान बनाया जाता तो फिर यह मामला ना होता। तो मामला क्या है? या तो हम टॉक्सिक को हीरो बनना शुरू कर, यानी जो खतरनाक जो विलन्स हैं उन्हीं को अगर हम हीरो तस्लीम कर रहे हैं और उन्हीं को ही अगर जीत का निशान तस्वीर कर रहे हैं, और ये जुमला कहना है कि डॉन को तो 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, और फिर आपको पुष्पा बनना है, फिर आपको कहीं तेरी खुदगर्जी दिखानी है तो खुदगर्जी दिखाइए। और ये माशरा, आज हाफिजाबाद में एक केस हुआ है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा। इंडिया के अंदर रोजाना की बुनियाद पर हजारों केसेस रेप के रजिस्टर्ड होते हैं, और वहां पर भी यही सेम सोच पाई जाती है। अगर इस सोच को रोकना है तो आपको अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी। आपको खुद इस बात को देखना होगा कि आप किसी टॉक्सिक शख्स को, किसी कातिल को तो अपना हीरो तस्वुर नहीं करते, वरना फिर एक और सना यूसुफ के साहब का मुंतसिर होगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खासतौर पर मैं मुखातिब था 12 साल से लेकर 20 साल तक की लड़कियों और लड़कों के साथ। अपने लिए देखिए, मेरे लिए मत देखिए, अपने लिए देखिए। और उन सबसे भी मुखातिब हूं कि जिनके बच्चे इस टॉक्सिक सोच को, इस हीरोइज्म को खत्म कीजिए। अगर आप एहतजाज नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे,